हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ट्रांसपोज का मतलब, आपके पास अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ए है और उसके एलिमेंट्स ए आई जे हैं और आपको पता है उसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन। जब आप उसको इंटरचेंज करते हो उसकी रोज और कॉलम के साथ, तो जो आपके पास मैट्रिक्स आती है वो ट्रांसपोज ऑफ ए होता है। और उसको आप रिप्रेजेंट करते हो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हो आप उसको, या करते हो ए टी से। ठीक है, ए डैश और या ए टी का मतलब होता है आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, और ए टी का मतलब होता है जो एलिमेंट्स ए के थे ए आई जे वो हो जाते हैं चेंज जे आई। ठीक है, और यहां पर एन इंटू एम हो जाता है इसका ये ऑर्डर। एग्जाम्पल से बताता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, यहां पर 1 2 3 0 1 2। आपको पता है इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज कर लेते हैं। इसकी रो जो हो जाएगी कन्वर्ट, ये रो के एलिमेंट है और रो के एलिमेंट आपको पता है यहां पर हो जाएंगे कॉलम में ट्रांसफर। तो ये 1 2 3 इस तरीके से यहां पर ये ट्रांसपोज हो गया है। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब यही है, यहां पर आपके पास रो थी और यहां पर ये कॉलम बन गई है। ऐसे ये सेकंड रो थी 0 1 2, ये आपके पास यहां पर कॉलम बन जाएगी। अब आप बता सकते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 3/2 हो गया है। तो यहां पर आप देखिए इसका ऑर्डर 2/3 था और यहां पर इसका ऑर्डर हो गया है 3/2। और यहां पर ये एलिमेंट अगर आप देखो तो ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट था A12 और यहां पर ये A21 हो गया है। इसलिए यहां पर AIJ की जगह पर आपके सारे एलिमेंट्स AJI हो जाते हैं। ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स के लिए हो जाएगा। तो ये एग्जांपल था, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो, फिर से अगेन उसका ट्रांसपोज लेते हो, तो आपके पास वो ही मैट्रिक्स मिल जाती है। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है कि कोई भी k इज एनी कांस्टेंट, के कोई भी अगर कांस्टेंट है, अगर आप उसकी मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स में और उसका ट्रांसपोज लेते हो, वो इक्वल होता है। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है और फिर से आप उसमें क्या करते हो, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, तो ये इक्वल होता है। अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है, आप उनको ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसका ट्रांसपोज लेते हो, वो इक्वल होता है अगर आप उनका इंडिविजुअली ट्रांसपोज ले रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका ट्रांसपोज लेते हो, तो वो जो रिजल्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज अगर आपने लिया है और ए ट्रांसपोज लिया है, और जब आप रिजल्ट को मल्टीप्लाई करते हो तब इक्वल होता है। ये सभी प्रॉपर्टीज को मैं क्वेश्चंस की हेल्प से आपको प्रूफ करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको क्या बोला गया है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए की पावर क्या है, एन है, और उसका आपने ट्रांसपोज लिया है, तो वो किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज और उसकी पावर एन की। ठीक है, ये आपको पता चल गया है, प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखना है आपको, आपकी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स आपने रिप्रेजेंट किए हैं AIJ। ठीक है, और अगर आप उसका ट्रांसपोज लेते हो मैट्रिक्स का और वो इक्वल आता है किसके, ए के। ठीक है, अगर ये ए ट्रांसपोज आप लेते हो किसी मैट्रिक्स का और वो मैट्रिक्स के इक्वल आती है, तो वो जो मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ठीक है, और यहां पर ये AIJ इक्वल्स टू AJI सभी के लिए होनी चाहिए, सभी एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। सेकंड केस क्या है, अगर आप ट्रांसपोज लेते हो AT और वो इक्वल आता है -A के। ठीक है, अगर -A के इक्वल आ रहा है तो हो जाएगी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक। अगर AT इज इक्वल्स टू A है तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर AT इज इक्वल्स टू -A है तो आपके पास क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स इस तरीके से दी गई है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। मैंने आपको बताया था यहां पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको देखना होगा कि वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेना है, AT करना है। तो आपको करना क्या होता है, रो आपकी दी गई है 1 2 3, इसको आप कॉलम में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये ट्रांसपोज हो गया है यहां पर ऐसे ही यहां पर ये सेकंड रो 2 3 1 हो जाएगी कॉलम में, और यहां पर ये थर्ड रो ये ट्रांसपोज हो जाती है 3 1 2। अब आप चेक कर सकते हैं ये A और AT इक्वल है, जब A इज इक्वल टू AT है तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ये मैट्रिक्स हो जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स इस तरीके से दी गई है 0 1 4 -1 -4 0 1 -1 0। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये वाली जो रो है इसकी, ये रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, 0 1 4 ऐसे आ जाएगी, और यहां पर ये सेकंड रो कन्वर्ट हो जाती है, ये भी कॉलम में -1 0 1, और थर्ड रो भी ट्रांसपोज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है कॉलम में, तो -4 -1 0। अब आप चेक कर सकते हैं ये आपका AT है, और AT इक्वल्स टू A नहीं है, लेकिन AT में आप इसमें A में आप -A कर दीजिए, इसको आप कर दीजिए -A, तो ये क्या आ जाएगा 0 -1 -4 और 1 0 -1 4 1 0। तो आप देख सकते हैं ये -A इक्वल्स टू AT आ रहा है, AT इज इक्वल्स टू -A है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपको पता होना चाहिए मैंने आपको बताया था यहां पर मैंने आपको बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, AIJ इक्वल्स टू होता है -AJI। तो यहां पर आप इसको लिख सकते हो AIJ इक्वल होता है, तो आप इसको बोल सकते हो AIJ, ठीक है, माइनस का, और ये आ जाएगा 2IJ इक्वल्स टू 0, और AIJ क्या होता है, 0 होता है। मतलब यहां पर AII या AIJ, ये AII या AIJ जो होते हैं या AJJ वो सभी इक्वल होते हैं। अब AII और AJJ का मतलब क्या होता है, वो सभी इक्वल होते हैं और उनकी वैल्यू होती है 0। इसका मतलब क्या होता है, A11 A22 A33 जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहां पर आप चेक कर सकते थे, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी और यहां पर सभी डायगोनल के एलिमेंट्स क्या थे, 0 थे, इसलिए ये क्या थी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं थ्योरम की। हमारे पास थ्योरम क्या दी गई है, हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर A है और उस रियल नंबर्स उसकी एंट्रीज हैं, जब आप A प्लस AT करते हो तो वो सिमेट्रिक आती है, और A माइनस AT करते हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया है कि A प्लस AT एक कोई मैट्रिक्स B है। ठीक है, और जब आप B का ट्रांसपोज करते हो ना, तो यहां पर ये A प्लस B की वैल्यू आपको पता है A प्लस A ट्रांसपोज है, तो यहां पर उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। और मैंने आपको बताया थ्योरम में A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो यहां पर ऐसे ये A ट्रांसपोज हो गया है, और A ट्रांसपोज पहले से ही था उसका ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है A, तो ये A आ गया है, और AT प्लस A की वैल्यू आपको पता है B है, तो ये इक्वल आ गई है ना। ऐसे ही आप C मैट्रिक्स से लीजिए, A माइनस AT ले लीजिए, और A माइनस AT में आप करते हो तो A ट्रांसपोज यहां पर, और माइनस AT मतलब A का ट्रांसपोज, और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है A, AT माइनस A आ गया है। आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस C आता है। इस तरीके से थ्योरम हो जाती है प्रूफ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास क्या बोली गई है, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हो। मतलब अगर कोई भी एक मैट्रिक्स A है तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरीके से ये हो जाती है इसकी थ्योरी कंप्लीट, कंसेप्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।